विकास के आधार पर लोनी की जनता हमें देगी अपना आशीर्वाद। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल आरएलडी ने लोनी नगर पालिका से चेयरमैन पद के लिए रंजीता धामा को बनाया है अपना प्रत्याशी। इसी को लेकर बेहटा स्थित अपने कार्यालय पर रंजीता धामा मनोज धामा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैंने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है, इसी आधार पर लोनी की जनता हमें अपना देगी आशीर्वाद। तमाम तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं, किस तरह की चुनौती उन आरोपों को आप मानते हैं? देखिए, जो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब से निकाय चुनाव का आगाज़ हुआ है तो अलग अलग जगह मैं देख रही थी, जगह जगह जो अलग अलग पार्टियों से जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, मनोज रंजीता धामा। और क्योंकि ये मैं इसलिए कहूँगी कि नाम उन्हीं का आता है जिनमें कुछ दम होता है। नहीं, इस चुनाव में मनोज धामा जी आपके साथ हैं, तो कितना आपने कॉन्फिडेंस फील कर लिया इस चुनाव को लेकर के? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मेरे साथ मनोज धामा जी साथ है, उस समय मेरे साथ मनोज धामा जी साथ नहीं थे। इस तरह से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु उस युद्ध में जब कोई उनको अर्जुन को जानबूझकर युद्ध से दूर कर दिया गया था, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तो ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव से मनोज धामा जी को अलग कर दिया गया। और लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, अभिमन्यु की तरह मैं उस चक्रव्यूह में घुस तो गई, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे। उन्होंने उस समय मुझे निहत्था कर दिया था, क्योंकि मेरे असली जो अस्त्र हैं वो मनोज धामा जी हैं। इस बार मेरे अस्त्र मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कोई भी मेरे सामने मैदान में आ जाए। लोनी की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है और धामा जी इस बार मेरे क्या साथ। इस बार भी विपक्ष कोशिश कर सकता है कि जो आपको अभिमन्यु की तरह अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसी भी कोई साजिश हो सकती है कि आपको लगता है कि एक बार मनोज धामा जी को दोबारा जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, और किस आधार पर इस बार जेल भेजेंगे? हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार। पिछले योजना में जो आपने विकास कार्य कराए, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य रह गया है जो अब आप एक जनता के बीच में बताएं? देखिए, चूंकि विकास कार्य तो हमने बहुत कराए हैं, लेकिन जो लोनी की मेन समस्या है जल निकासी की, उस पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। क्योंकि हम कितनी भी सड़कें नाली खड़ंजे बनवा लें, लेकिन जब तक प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस बार पहले तो हम भाजपा सरकार में थे, इसलिए चाहकर भी कई बार इस मुद्दे को लेकर धरने पर भी नहीं बैठ सकते थे। लेकिन इस बार अगर यहाँ की जल निकासी पर कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे उसके लिए धरना भी देना पड़ा तो मैं धरना दूंगी। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो सूत्रधारी दल है और आप इस बार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, तो क्या लगता है कि कितना असर ये भूमिका डाल पाएगी? देखिए, इस बार ये साफ हो जाएगा लोनी में, तो मैं खासकर कहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन आपको फर्क साफ महसूस होगा। एक तरफ रंजीता धामा खड़ी हैं तो दूसरी तरफ तमाम भाजपा की लोबी खड़ी है। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। हर महिला, चूँकि यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, हर महिला को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, टिकट मांगने का भी अधिकार है। लोनी की जनता को जो पसंद आएगा वो ये चीज़ लोनी की जनता तय करेगी। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आपको हटाने की कोई और दाव पेश भी कर सकते हैं? देखिए, जब मैं कहती हूँ कि हमेशा हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब तक ईश्वर का हाथ सर पर होता है तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात जरूर है कि इन सभी लोगों को मालूम है कि रंजीता धामा के सामने उनका टिक पाना इस बार बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं इसके लिए पुलिस से भी मांग करूंगी कि पुलिस प्रशासन से भी यह कहूँगी, क्योंकि मैं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस बार मैदान में आई हूँ। और मैं यही कहूँगी कि मुझे सुरक्षा दे, मुझे गनर भी दिया जाए, क्योंकि चुनाव के सिलसिले में मुझे देर रात तक भी बाहर रहना पड़ेगा। और अगर मेरी सुरक्षा में कोई चूक भी हुई, नहीं मुझे इन्होंने कोई गनर वगैरह प्रोवाइड कराया, तो इसके जिम्मेदार बिल्कुल, तो इसका जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन है। धर्म की और जाति की राजनीति के आरोप लोग लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या निकाय चुनाव में ये फैक्टर भी काम करेगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि राजनीति विकास के मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। जब राजनीति में लोग आते हैं तो
उनके पास एक ऐसी पावर और अधिकार आ जाते हैं कि वो जिससे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि बिना बातों को मुद्दा ना बनाए, केवल विकास की बात करें, अपने देश को किस तरह हम प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जा सकते हैं, केवल उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लोनी की जनता से क्या अपील करूँगी? लोनी की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार मेरा चूँकि मैं राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हूँ, इस बार नल मेरा चुनाव चिन्ह होगा। हमने 10 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं। हम कोई लोनी में नए प्रत्याशी नहीं आए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोनी का विकास हो और आपकी हर उस समस्या को सुना जाए जिससे आप परेशान हैं, तो दोबारा हमें अपना आशीर्वाद। धन्यवाद कि सब मिलके हम लोग इस लोनी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, लोनी के विकास के लिए काम करेंगे। और जो ये ऐसे लोग हैं, फर्जी लोग हैं, बतूलेबाज लोग हैं और जुमलेबाज लोग हैं, इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एक अच्छी और बेहतर लोनी के अंदर सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। और रंजीता जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। हर व्यक्ति क्यों आरोप लगाता है, सबका टारगेट मनोज धामा, रंजीता धामा क्यों है? क्योंकि वो निराश है, हताश है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको सिर्फ एक नाम सुझाई देता है, रंजीता मनोज धामा। धोनी का चुनाव होने वाला है, रिकॉर्ड मतों से गठबंधन यहाँ जीत के जाएगा और हर वो नाकाम कोशिश को हम फेल करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने जी और जान से इस चुनाव में जुटेगा। सबसे अपील भी करता हूँ कि जुटें और मजबूती के साथ में, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के। हमने सरकारों के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़े हैं। हमने 2004 में, 2007 में और 2012 में भी सरकारों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जनता जो जनादेश देगी स्वीकार करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ में हम लोग लड़ेंगे मैदान में और निश्चित तौर पर 50,000 से यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीते। पत्रकारों से हाथ जोड़ के अपील है भाई, निष्पक्षता से काम करो, वो चीज़ें दिखाओ जो समाज के लिए हित में हो। और आप निष्पक्षता से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी टीआरपी बढ़ेगी। उसके साथ साथ में लोग आपको गंभीरता से लेंगे। एक हाथ से